नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का अभ्यास 2D को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इससे पीछे सारे एक्सरसाइज को करा रखा है। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आज मैं अभ्यास 2D आपको पूरा सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? संख्या जो दिया हुआ है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। यानी जो ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है उसका वर्गमूल आप निकालते हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आएगा, है ना? ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए दिया क्या है? दिया है आपका 18, 0, 90 और 25 दिया है ना। तो आप वर्गमूल इसका निकालेंगे, इसका जोड़ा बनाइए। ये देखिए 2 अंक का एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और ये जो बच गया ना इसका भी एक जोड़ा बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल का मतलब ये है ना, तो जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाकर ही सॉल्व करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है? तो जितना जोड़ा बनता है उतना ही अंक बाहर आता है। तो एक अंक यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है? और एक अंक यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक अंक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कुल मिलाकर के 4 अंक आपका वर्गमूल में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 441 है। 441 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 441 होता है 21 का स्क्वायर। तो इसका जोड़ा बनाइए, ये रहा, एक जोड़ा ये बन गया, है ना? ये नहीं बना तो इसको भी हम लोग अकेला जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है? अब जब ये बाहर आएगा तो यानी 21 आएगा, क्योंकि 21 का ये वर्ग है ना? तो ये 441 जो है 21 का वर्गमूल है। देखिए 2 अंक में आया, यहाँ 2 जोड़ा बना, एक जोड़ा ये और ये अकेला वाला एक जोड़ा था, 2 अंक में आया ना। तो उसी तरीके से जितना जोड़ा बनता है उतना ही अंक बाहर आता है वर्गमूल में। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन दिया है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। यानी ये कह रहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या, यानी हर एक संख्या का आप वर्ग निकालिए, फिर वर्गमूल निकालिए, फिर उसके अंकों की संख्या बताइए कितनी हो सकती है ना? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जैसे ये क्या कह रहा है, आप 100 से लेकर 999 तक प्रत्येक संख्या का मतलब जो भी आप चाहें इसके बीच में जो भी संख्या आप लीजिए उसका वर्ग निकालिए, फिर वर्गमूल निकालिए। तो ये बताइए, आप 100 का अगर वर्ग निकालेंगे, 100 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4, यानी 2 जीरो था, 4 जीरो हो गया, है ना? इसका वर्ग आ गया। अब फिर से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही ना आ जाएगा, 100 ही ना आ जाएगा सर, है ना? चाहे आप 999 को भी लेते हैं और इसका वर्ग निकालेंगे, फिर से इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आखिर यही नंबर ना आ जाएगा। इसका मतलब जितना अंक का आप स्क्वायर निकालेंगे, है ना, जितने अंक का आप वर्ग निकालेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। यानी कितना दिया है? 1 2 3 नंबर दिया है ना, 1 2 3 अंक दिया है तो इसका 3 ही अंक आंसर आ जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन, ठीक है? इसमें से जो भी नंबर आप लेते हैं, इसमें से जो भी नंबर आप लेते हैं उसका वर्ग निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो बात तो एक ही हो जाएगा, यानी यही नंबर आ जाएगा, है ना? तो इसमें 3 अंक है तो 3 अंक ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। 7 अंकों की कोई संख्या है और वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। मान लीजिए कोई 7 अंकों कोई संख्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना? इसका आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो आप जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, अकेला बच गया तो, ठीक है? तो एक अंक यहाँ से आएगा, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, यानी कुल मिलाकर के 4 अंक हो जाएगा, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 अंक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चौथा क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या बताइए। यानी कोई भी एक संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकाले हैं तो वो 2 अंकों में आया है, तो बोला है कि वह संख्या कितने अंकों की है ना? कितने अंकों की है, जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है? तो मान लीजिए आप कोई भी संख्या यहाँ पे है, मान लीजिए ये x है ना? इसका वर्गमूल आप निकाले हैं तो इसका 2 अंकों में आंसर आया है, 2 अंकों में,
ठीक है, 2 अंकों में आंसर आया है। तो ये जो x है वो कितने अंकों की हो सकती है ये पूछा है, ठीक है। तो ये या तो 3 अंक की हो सकती है या तो 4 अंक की हो सकती है। कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप 484 का वर्गमूल निकालते हैं, 484 का, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 22। क्यों? क्योंकि ये 484 22 का वर्ग होता है ना, ठीक है। तो ये देखिए आप जोड़ा बनाए और यहाँ जोड़ा बनाए तो 2 अंकों में आया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 1600 ले लीजिए, 1600। देखिए ये 4 अंकों की है, ये 3 अंकों की थी, तो 2 अंक में आंसर आया। ये 4 अंकों की है, तो यहाँ जोड़ा बनाए, यहाँ जोड़ा बनाए, 0 का 0 हो गया और 16 का होता है 4 वर्गमूल, है ना। देखिए तो ये भी 2 अंकों में आया, यानी 4 अंकों की और 3 अंकों की हो सकती है अगर 2 अंकों में वर्गमूल आ रहा है तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो 3 अंक या तो 4 अंक, ठीक है। देखते हैं हम लोग, तो 3 अंकों की या 4 अंकों की, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में देखिए क्या दिया है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये पता करना है। देखिए तो आप जोड़ा बनाइए, कैसे, देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, है ना। यहाँ पे 4 अंक है तो 2 जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो 2 अंक में आंसर आएगा, ठीक है। 2 अंक में जितना जोड़ा बना, ठीक है, उतना ही अंक में बाहर आता है, ठीक है। उतना ही अंक में क्या होता है, बाहर आता है। जितना आप जोड़ा बना रहे हैं उतना ही वर्गमूल में आंसर आता है। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है। तो 2 अंक में वर्गमूल आपका आएगा। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक बच गया। जैसे देखिए दिया है 7 5 6 2 5, है ना। तो एक देखिए जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बच गया, तो इसको भी जोड़ा बना लीजिए। तो 1 2 3 यानी 3 अंकों में इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका 3 अंकों में आंसर आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 अंक में। यहाँ देखिए ये क्या दिया है, 16 64 64 दिया है ना। तो अब इसका जोड़ा बनाइए, ये रहा जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, तो 1 2 3 यानी 3 अंकों में इसका आंसर आएगा। कितने अंकों में, 3 अंकों में इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं 30 30 90 16 96, फिर से इसका जोड़ा बनाइए। तो देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इसका जो वर्गमूल आएगा वो 4 अंकों में होगा, है ना। केवल आपको जोड़ा बनाना है और अंक लिख देना है, बस जितना जोड़ा उतना ही अंक में वर्गमूल आएगा, ठीक है। अब ये देखिए 64 43 27 29, 64 43 27 29। अब इसका भी आप जोड़ा बनाइए। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 4 जोड़ा आया, तो वर्गमूल में 1 2 3 4 4 अंक आएगा, ठीक है। 4 अंक आपका आएगा। तो आशा करता हूँ कि अभ्यास 2D आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।